जिलीश, कौन है वहां? जिलीश, कहाँ हो तुम? यहां ऊपर देखो। जिलीश, रुक जाओ, मत जाओ। जिलीश! जिलीश! ये क्या हो रहा है? जिलीश! जिलीश! उठो लड़की! जिलीश! जिलीश! सोती रहोगी क्या? आखिर मसला क्या है असली? तुम्हें भी इसी वक्त आना था जब मैं ख्वाब देख रही थी। ओह, माजरत चाहती हूँ मैं। पता होता तो खत्म होने के बाद आ जाती। ख्वाब खत्म करके आती हूँ मैं। ज़ेलिश, बाहर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा तश्किरान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम बाहर ना आई तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। क्या सब मेरा इंतजार कर रहे हैं? ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी तो मुझे। और कैसे बताऊं? जल्दी आओ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है ज़ेलिश, जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कहो मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम कहाँ पर हो इस वक्त यार? तुम अभी तक उठे ही नहीं होगे, है ना? तो तुम्हें लगता है कि मैं अब तक सो रहा हूँ? हाँ, तुम जहाँ भी हो सुस्ती मत करो, जल्दी पहुंचो। वो सुनने में आया है कि तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, शुक्र है तुम आ गई। आ गई हूँ, आ गई हूँ। चलो अब क्वालिटी कंट्रोल शुरू करती हूँ मैं। हाँ? हुस्ने आपा, ये क्या है? कपड़े हैं? अरे लड़की, मैं अपने नंगे पुंगे कद्दू को कपड़े पहना रही हूँ। ऐसे कद्दू पहले तो नहीं देखे, लेकिन बहुत अच्छा आइडिया है। हुस्ने आपा इसी तरह जारी रखिए। बूटियों को इकट्ठा करें और बांधे जल्दी से। मर्तबान के ढक्कन को वैक्यूम से बंद करने से पहले ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह बंद करें। ये एक अहम नुक्ता है। कोई भी बर्तन फूला हुआ नहीं नजर आए मुझे। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि टैग भी लगाना है हमें। क्या मतलब दशगिरान? दशगिरान? हद है। देखे, पढ़ा दशगिरान जाता है और लिखते तशगिरान है। इन सारी गलतियों को जल्दी से ठीक करें। क्या तशगिरान? हाँ, ये हमारा ब्रांड है, हम जैसे चाहे लिखें। नहीं बदलूंगा मैं। मैं जरा सारी चीजों से निपट के देखती हूँ तुम्हें ठीक दोनों। है, इंतजार करो। हिजाबी भाई, हाँ। इसे बहुत अच्छे से साफ करना है आपने। तुम फिक्र मत करो। हाँ हाँ, हाँ कर जल्दी रहा हूँ करें। मैं, बेफिक्र हो जाओ। हाँ, देख के। ठीक है। मेरे प्यारे तशकिरान वालों, जान के टुकड़े मेरे शहरी, फातेह सुल्तान महमद ने जिस तरह जमीन से कश्तियां खींचकर उनकी मदद से इस्तांबुल को फतह किया था, हम भी इधर की जमीन की लाई गई कश्तियों की मदद से इस्तांबुल को एक बार फिर से फतह करेंगे। जबरदस्त। किसको ही वोट देना चाहिए? पता है इसकी तरबियत किसने की है? और किसने? मैंने ही की है। कभी अपनी बेटियों से कम नहीं समझा। मेरे प्यारे शहरियों, अब वक्त है असल खबर देने का। ऑर्दो तुर्क के शहर में कोऑपरेटिव और होलसेलर शमूलियत इख्तियार करेंगे। हत्ता कि
बिल्कुल एक नए ग्राहक से अभी मुलाकात हुई है मेरी। मेहनत करते रहे, हमारी सारी चीजों को वो लोग खरीदना चाहते हैं। और हम वहाँ जाकर कंपनी के साथ पूरे 1 साल का मुआहिदा करेंगे। यानी मेरा मतलब ये है कि आने वाले दिन तश्किरान के लोगों के लिए ईद के दिन होंगे। बचपन से हम सबको यकीन था ये ऐसी ही होगी। क्या बात है? सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम सफर पर निकल रहे हैं। इस्तांबुल इंतजार करो हमारा। ये पकड़ो सर। चलो बाबा, क्या हुआ? ये बताएं कि आप दूसरों की तरह एक्साइटेड क्यों नहीं? बेटी, हमारा ताल्लुक तश्किरान से है। हम पत्थर तोड़कर पानी निकालते हैं। मतलब क्या जरूरत है ये सब शोर शराबा करने की? ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? क्या हमारी किस्मत की कोई अहमियत नहीं? और अमेरिका को भी तो कोई नहीं जानता था ना उसकी दरियाफ्त से पहले। इस्तांबुल को जिसने फतह करना था कर लिया। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। दुनिया की अफरा तफरी में हमारा क्या काम है? मुझे इन कामों में मत उलझाओ। अगर जाने का फैसला किया तो खुद चली जाओ। बाबा, एक सवाल है मेरा आपसे। आप इस्तांबुल जाने से आखिर इतना कतरा क्यों रहे हैं? या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, मैंने क्या छुपाना? असल में गांव से बाहर नहीं निकलता ना मैं, इसीलिए। वैसे भी अगर सब लोग चले गए तो इस वादी का ख्याल कौन रखेगा बताओ? बाबा। बिल्कुल नहीं। बाबा। कहा ना। अरे जरा इन सब की तरफ देखिए, ये सब कितने खुश हैं। बाबा, और मैं वहां जाकर पहली दफा एक मुआहदे पर साइन करने जा रही हूँ जिससे पूरे इलाके को तरक्की मिलेगी। लेकिन आपके बगैर मुझसे नहीं होगा। अच्छा भाई, तुम किसी सूरत नहीं मानोगी। अगर ऐसे करोगे तो मना करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। अच्छा ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मुकर जाऊं तैयारी कर लो। हाँ ठीक है बाबा, उसकी फिक्र मत करें। इस्तांबुल मेरे लिए बहुत मुफीद साबित होगा, यकीन करें। ऐसी जल्दी आओ, उठो, शाबाश, चलो चलो, हम चल रहे हैं। हाँ, बड़ा मुफीद साबित होगा। बाबा, दुल्हन को देखा है? यकीनन उसके पास सारे के सारे सोने के ही सेट होंगे। क्या ख्याल है? मैंने क्या हो गया? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? खामोश हो जाओ। तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। खुश आमदी। आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुश आमदी। बहुत शुक्रिया। आप क्या शुक्रिया। अल्लाह दोनों बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। बोसा लेने दीजिए। नहीं, रहने दो बस। खुश आमदी। बहुत शुक्रिया। खुश आमदी। शुक्रिया। अल्लाह दोनों बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। बोसा लेने दीजिए। बस करो तुम। इतनी गर्मी में खाल वाली जर्सी पहनी हुई है तुमने। कपड़े तुम इतने महंगे महंगे पहनती हो और हमारे सामने कंजूस बन जाती हो। चलो जाओ। बाबा भी ना कभी कभी। बेवकूफ। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? ये लोग मेहमान हैं हमारे। गलत बात है। तुम बीच में मत बोलो। अपने काम से काम रखो। देखो, तुम्हारा बेटा ऊपर फ्राई पैन में पड़ी एमसी मछली की तरह छलांगे मार रहा है। जाओ जाके समझाओ उसे। मुझे एक बात पता है, बोलूं क्या? शादी से पहले तुम्हारा शौहर भी ऐसे ही था। वो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। दुनूर, तुर्गुत,
देखो दुनूर, जरा तुरगुत की तरफ देखो। कैसे आंखें मार रहा है, लगता है इसे माजी याद आ गया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्या कर बस क्या कहूँ मैं, बाबा है। ये तुम नहीं हो मेहमत। तुम तो एक उड़ती पतंग की तरह थे। किसके हाथ में थमा रहे हो अपनी डोर, ये तुम नहीं हो सकते। होश में आओ मेहमत। ऐसा मत करो अपने साथ, ऐसा मत करो अपने साथ, ऐसा मत करो अपने साथ तुम। उफ, मुझे कहीं देर ना हो जाए। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बालों को थोड़ा और फैलाओ ना। ठीक है। उफ, कितनी प्यारी लग रही है ना। हेलो मेरी जान, मेरा मतलब होने वाले हस्बैंड। हाँ दे, वो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो मेरी जान, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? लगता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। हाँ दे, मैंने सोचा है कि 2 मिनट रुकना जरा। लड़कियों, मेरा बुके कहाँ है? हाँ, यही तो रखा था। हाँ, ये रहा। वापस रख दो, कहीं खराब ना हो जाए। हाँ। अच्छा, मुझे अब घूंघट भी ले लेना चाहिए। भला घूंघट के बगैर दुल्हन अच्छी लगती है क्या? चलो जल्दी जाओ, लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। हाँ दे, अकेले में मुझसे बात नहीं कर सकती क्या? देखो, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ बहुत जरूरी बताना है तुम्हें। मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। अभी मैं तुम्हें ठीक तरह से नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें अभी बहुत तेज हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, वहाँ खुद बात कर लूंगा। नहीं मेहमत, तुम नहीं आ सकते। मैं तैयार हो रही हूँ और अभी वक्त नहीं है। हाँ दे, देखो खुदा का वास्ता मेरी बात समझने की। अरे कुछ ही वक्त तो रह गया, उसके बाद बात करते हैं। ख्याल रखो अपना। बाय। मेहमत, यार मेहमत जल्दी करो यार। देखो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम जानबूझकर देर लगा रहे हो इस वक्त। जल्दी करो यार, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। जबरदस्त। तो दूल्हे का बेहतरीन दोस्त दूल्हे को अपने हाथों से या अल्लाह। यार मेहमत, क्या चाहते हो आखिर? तुम क्या मुझे पागल करके छोड़ोगे? तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों सुबह सुबह तुमने मुझे तंग करना शुरू कर दिया? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? यार मेरे साथ क्या मसला होगा? तुम अपने कपड़े देखो, अपनी हालत देखो, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। मुझे बताओ, कहां से लग रहा है कि तुम दूल्हा हो यार? मुझे दूल्हा बनने का कोई शौक नहीं। क्या बोला तुमने? मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। यार बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाथ दिखाओ अपने। इन्हें फौरन लगाकर अपनी हालत ठीक करो। देखो तुम दूल्हा हो, क्या हो गया यार? लगना भी तो चाहिए। हाँ भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या चल रहा है? कैसा लगता है जब शादी होती है? हाँ, मालूम नहीं मेरी शादी कब होगी, लेकिन जब भी होगी तो याद रखना, तुम लोगों को भी नाचना पड़ेगा। समझ गया ना? हाँ, याद आया। ये रहा तुम्हारा कोट, तुम्हारी सास की खुसूसी फरमाइश पर। वैसे काफी पुराना है ये, लेकिन ड्राई क्लीन करवा दिया है। सेवाल खाला की फरमाइश है ये? क्या? नहीं, ऊर खाला की। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारे पास इससे अच्छी सास है क्या? चुप हो जाओ यार, वैसे ही इसका इतना मूड खराब है, पहले ही मुझे पागल करना चाहता है ये। चलो भाई, इससे पहले इस पे भी सिलवटे पड़े। जल्दी पहन लो इसे, जल्दी। लाओ, दो मुझे, दो। तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गए हो यार। हाँ हाँ ठीक है, पहनो जल्दी। हाँ, कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दस्तखत करना है और उसके बाद सब कुछ खत्म, ओवर। एक नहीं, दो दस्तखत, दो दस्तखत। एक नहीं, दो होते हैं। पहली शादी है ना। और देखो इसे, गौर करो, कितना फूल गया ये, बिल्कुल ढोल की तरह। नॉर्मल है। वैसे एक बात पूछूं मैं, मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मतलब आज तुम्हारी जिंदगी गिरवी रखी जा रही हो? क्यों अंश? जिंदगी भर के लिए। हाँ ने मुझे भी अपनी सिर्फ जायदाद ही समझेगी। ऐसा नहीं है यार, यही हकीकत है।
मैं भी हांदे के लिए सिर्फ एक जायदाद ही हूँ और कुछ नहीं। कल को वो तुम्हारे लिए एक बोझ भी बर्दाश्त करेगी और तुम्हारी एक औलाद होगी। तो फिर जल्दी शादी करो और मसरूफियत के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बस बहुत हो गया। एक सेकंड रुक जाओ मेहमत, क्या हो गया? मजाक कर रहा था। मेहमत, बेटा कहीं जा रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आपका बेटा इतना बेसब्रा है कि ये चाहता है कि जल्द अज जल्द इसकी शादी हो जाए। ऐसे ही। कैसी बातें कर रहे हो? हटो यहाँ से। तुम तैयार क्यों नहीं हुए अब तक? एक्चुअली तैयार तो है, बस 2-3 चीजें रह गई हैं, हो जाएंगी वो भी थोड़ी देर में। बस आ ही रहे थे हम लोग, नीचे ही आ रहे थे। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ और जवाब तुम लोग दे रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? मेहमत, ठीक हो ना बेटा? अम्मी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। क्योंकि दूल्हा बनने से पहले किसी दूल्हा बनने से पहले। हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। आप खुद ही बताइए आंटी, इतने सारे लोगों के सामने अच्छा लगता है क्या? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी के बाद बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी। क्यों नहीं, बिल्कुल आ जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी। क्या बात कर रही हो? क्या वो आसमान से गिरा? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल एक सेब की तरह। पतंग कह सकती हो। वो आसमान में उड़ा और फिर नीचे गिर गया। समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है? मुश्किल क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मुकद्दर का सितारा चमकने वाला है। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। अच्छा कैसी थी? ज़ेलिश कहा। और क्या? एक और बार ज़ेलिश कहा, लेकिन काफी रोमांटिक था। वैसे बड़ा मासूमाना ख्वाब है तुम्हारा। इसका मतलब आज आप अपनी पहली डेट में थी ख्वाब में। ये बताओ, वो हैंडसम तो था ना किसी शहजादे की तरह? उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन किसी पहाड़ की तरह था, जैसे सूरज के पीछे था शायद। तुम्हें पता है, मैंने उसे पहले यहाँ और उसके बाद यहाँ महसूस किया। फूलों का ताज भी पहनाया था उसने। मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसे जहाँ भी देखूंगी पहचान जाऊंगी। यानी तुम्हें उस शख्स से मोहब्बत हो गई है जिसे तुमने ख्वाब में देखा है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? पता नहीं। वैसे इतने हैंडसम शहजादे को तुम सिर्फ ख्वाब में ही देखा करोगी। वैसे अगर वो इसी दुनिया में है तो फिर वो सिर्फ ख्वाब में ही क्यों आया तुम्हारे? कहाँ है? लेकिन सुबह उठते ही जो पहाड़ी पर पतंग देखी, उसका क्या? हवा का रुख और क्या? आज हमारे शुमाल की जानिब थी, इस वजह से। वो शुमाल की हवा मेरे दिल में चल रही है, इसलिए। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। उस पतंग का कुछ तो ताल्लुक है। वो शख्स मेरे सामने जरूर आएगा, मुझे लगता है। देखो जरा, तुम यहाँ बैठकर सिर्फ अपने ख्वाब सुना रही हो और वहाँ कोई शानदार किस्म की शादी रचा रहा है। माशाल्लाह, पता नहीं किस बादशाह की शादी हो रही है। इतने खर्चों में तो हमारे यहाँ सबकी शादियाँ हो जाएं। वैसे देखने वाली है इनकी शादी। हमारी शादी कैसी होगी? एक दिन हमारे ख्वाब भी पूरे होंगे असली। तो आज से तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है। मतलब पुरानी जिंदगी का आखिरी दिन है। इतना बुरा मत सोचो। होने वाले हस्बैंड, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आंदे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी जान, कुछ देर में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि हम हस्बैंड वाइफ होने के बाद बात करें। क्या कहते हो? हाँ आंदे, मैं हस्बैंड वाइफ के तौर पर बात करना नहीं चाहता तुमसे। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें वाकई कुछ भी नजर नहीं आ रहा? हाँ, अनजान मत बनो आंदे। बस करो, बहुत हो गया मेहमत, मेरा मूड खराब हो जाएगा, ऐसा मत करो। आंदे, आज तुम्हारी तो शादी है, लेकिन मेरा जनाजा उठेगा आज। तुमने स्ट्रेस ले लिया है। शादी से पहले का स्ट्रेस। खैर, फिक्र मत करो, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। शादी से पहले ऐसा होता है। संभालो खुद को। हाँ, रिंग कहाँ गई तुम्हारी?
थोड़ा सा मुस्कुराओ प्लीज, सब हमें ही देख रहे हैं, क्या सोचेंगे सब। अरे वीजा, ध्यान रखना चाहिए था, ये क्या किया? मेहमत तो ठीक है ना? मेरी शादी का जोड़ा खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? कपड़े खराब हो गए, दिखाओ मुझे अपने कपड़े। चलो देर हो रही है, कहाँ गया मेहमत? मेहमत कहाँ है? कहाँ गया मेहमत? मेहमत? क्या तुम्हारा बेटा? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। कहाँ गया मेहमत? जाकर जल्दी आओ, देखो जरा। मेहमत मेरी जान, कहाँ जा रहे हो? जाओ प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मेहमत। जाओ। मैंने कहा रुक जाओ मेहमत। पकड़ कर लाओ यहाँ। अब्दुल्ला, कहाँ हो तुम लोग? अगर लड़का भाग रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो लड़की को पसंद नहीं करता। जान छूटी, जान छूटी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रुक जाओ, अंदर रुक जा। मैंने कहा मत आओ यहाँ। रुक जाओ यार। मेहमत, मैं कहता हूँ रुक जाओ मेहमत। रुक जाओ। रुक जाओ, रुको, कोई पकड़ो इसे। रुक जाओ मेहमत। मेहमत तुम बहुत पछताओगे। जल्दी पकड़ो उसे। मेहमत रुको तो सही। क्या हो रहा है वहाँ पर? या तो दूल्हा शादी से भाग रहा है या तो फिर अपनी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया है ये सब कुछ देखकर मुझे लगता है कि पहला वाला ठीक है। मुझे भी यही लगता है। अगर इस लड़की की जगह मैं होती तो इस तरह इस लड़के के पीछे कभी ना भागती। या तो उन्हें सोना कम मिला है। यार ये लोग अमीर लोग हैं, इनको 1 ग्राम या 2 ग्राम सोने से क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? कहीं खुदकुशी तो नहीं कर रहा? अरे ये तो बहुत खतरनाक है, इस तरह तो ये डूब जाएगा। फिर तो बहुत अच्छा होगा। वो उस लड़की को दुल्हन के लिबास में छोड़कर भाग गया, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। किसी को जाने बगैर बुरा बोलना चाहिए क्या? उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। अगर ये इंसान मेरे हाथ लग जाए ना इसलिए, तो मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगी। हाँ, क्या बात है, कितना हैंडसम है ये। वैसे ये आदमी किसी तूफान से कम नहीं है ज़ैलिश, तबाही मचाकर चला गया। यकीनन कोई होगी जो उसे भी तबाह कर देगी, देख लेना। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मेहमत, बेटा परेशान नहीं हो, तो वापस आ जाएगा। अगर मैंने तुमसे इस बेइज्जती का बदला न लिया मेहमत, तो मेरा नाम भी तुर्गुत नहीं। क्या हमारा बॉन्ड साहिल किनारे तक आ गया होगा? कौन है वो? कौन होगा? वही भागा हुआ दूल्हा। वो बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। जेम्स बॉन्ड एक शरीफ आदमी था, उस जैसा नहीं था। उम्मीद करती हूँ उसे पकड़ लिया। तुम्हें वो लड़का इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, जाहिर है शादी से डरता होगा, इसलिए ऐसा किया उसने। एस्ली,
हमें दुल्हन का साथ देना चाहिए, लेकिन तुम हो कि घंटों से उस लड़के का साथ दिए जा रही हो। हम दर्दी की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो कोशिश मत करो तुम। वो लड़का शादी वाले दिन उस लड़की को छोड़कर भाग गया। हमारा पहलू वाज़ेह है बिल्कुल। तुम्हें हैरानी नहीं हुई देखकर? वो भाड़ में जाए। अब बस भी करो ना। तुम्हारा तो बस ही नहीं चल रहा है कि रुस्वा कर दो उसे जमाने में। ऐसे लोगों को रुस्वा करने की जरूरत है। हाँ,